तो दोस्तों स्वागत है आपका एमए सक्सेस अवेन्यू पर। मैं अजीत चौधरी स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी भाग 7 लेकर। जैसा कि हम भाग 6 अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, आज भाग 7 थोड़ा बीच में गैप हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा और हम कंटिन्यू पार्ट ऐड करते जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही हम पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी जैसे ही एक श्रृंखला हम इस हिस्ट्री की स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन, मध्य और आपका आधुनिक भारत सबको कंप्लीट एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी जो भाग 7 है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए, अगर क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का आपको सीधा सा अर्थ बताना है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर करना क्या है? सामाजिक न्याय। ठीक है, जो न्याय के बिना इन भेदभावों को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो आपको बता दें, ये कहा था आपका आर्टिकल आपका 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 भाग 3 का अनुच्छेद 32, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा। ठीक है, आपको बताते हैं इस अनुच्छेद के जरिए कोई भी भारतीय नागरिक जब भी उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस अनुच्छेद के एवज में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिटें जारी करता है। ठीक है, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। तो भारतीय संविधान में संघीय जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं है। ठीक है, हमारी जो प्रणाली है वो संघीय है, लेकिन उसका कहीं पे भी कोई वर्णन संविधान में नहीं है। ठीक है, संघीय शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीकृत सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से? तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाला इज द राइट आंसर, न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा आपकी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है। ठीक है, जिनमें केंद्रीकृत का मतलब होता है कि एक ही केंद्र में सारी शक्तियों का निहित होना। जैसे राज्य केंद्र पर निर्भर होते हैं, जिसमें एकल सरकार होती है, और लचीला संविधान होता है। लचीला संविधान से यहां कहने का मतलब यह है कि जिस संविधान में संशोधन आसानी से हो सके। ठीक है, साधारण बहुमत से यानी कि संशोधन हो सके, उसको लचीला संविधान कहते हैं। तो केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है, इसमें से हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा न्यायालय करता है जो केंद्रीकृत सरकार में एक तरह से हस्तक्षेप माना जाता है। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता नहीं मानी जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी इसकी? न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं? तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श जो दिए गए हैं वो हम कहां देखते हैं? तो उनको हम देखते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के सभी आदर्शों का क्या नाम है, दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो आपको बताना है निम्न में से किसको। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होगा निम्न में से? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। ठीक है, किसी भी धर्म के मतलब एक तो राज्य का कोई धर्म ना हो अपना। ठीक है, और वो किसी विशिष्ट धर्म को मतलब अनुदान या उसको प्रोत्साहन
ना देता हो। ठीक है, तो धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? तो आपको बता दें कि जो ब्रिटेन के जो राजा होते हैं, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के राजा। ब्रिटेन के राजा और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति एक समान शक्तियां रखते हैं। जैसे आपको बता दें कि ब्रिटेन का राजा वहां की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है, जो भी काम करती है वो कार्यपालिका करती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे ही हमारे भारत में जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का प्रधान आपका राष्ट्रपति होता है। तो ब्रिटेन के राजा के समान हमारे राष्ट्रपति जी का पद है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आगे जो भी हम वीडियो लाएं वो आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था कैनिंग के काल में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बात है 1860 के आसपास। 1860 में पहला बजट फरवरी में पेश किया गया था। ठीक है, जेम्स विलियमसन के द्वारा। ठीक है, जेम्स विलियमसन ने पहला जो बजट था वो पेश किया था 1860 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो आपको बताना है कि विधि का शासन, तो ये विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है? तो विधि के शासन की संकल्पना को हमने ब्रिटेन से ग्रहित किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। विधि का शासन, ठीक है, तो ब्रिटेन की से ग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो जो आधारित लोकतंत्र है यानी कि हम उसको बुनियादी लोकतंत्र कहते हैं, किससे संबंधित है? शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से, या उपर्युक्त सभी से? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि जो बुनियादी लोकतंत्र है वो शक्तियों के हस्तांतरण से, इस आधारित लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो जन आदमी है, जो आम जनता है, उसको जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें कैसे सरलता से ढाला जाए। ठीक है, तो आधारित लोकतंत्र शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, जब तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो आम जनमानस की उसमें भागीदारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो तीनों ही पहलू आधारित लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की बात करें तो ये हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से ली गई है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहित है। इसका मतलब होता है कि कोई भी विधि अगर संसद बनाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अगर विधि वो किसी के भी खिलाफ पाई जाती है, जो संविधान के खिलाफ पाई जाती है, तो उसको शून्य घोषित भी कर सकता है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये भी आपको बता दें कि ये भी आपकी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका वर्णन कहां पर है? तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो ये आपका कहा गया था धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद, SR बोमई मामला जो 1994 में हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा घोषित किया था। ठीक है, बात करें मूल ढांचे की, जो कॉन्सेप्ट आया था, जो संकल्पना का जन्म हुआ था, वो किस केस से हुआ था? तो वो हुआ था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वजननी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है
भारत एक कैसा देश है? अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार देखा जाए तो भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पे लोग अपने लोगों के द्वारा मतलब उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने द्वारा ग्रहण की गई? तो आपको बता दें कि न्यायिक समीक्षा हम अभी देख के हमने अभी देखा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? तो वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी को कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? तो संसदीय जो शासन प्रणाली है उसको आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली और संघीय प्रणाली में अंतर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का क्या अर्थ है? मात्र क्या नाम है? एक तंत्र का क्या अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, तो उसको क्या बोलते हैं? एक तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक राजसी का अर्थ है, जो संवैधानिक राजसी है उसका क्या अर्थ है? उसका है अर्थ ये होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है बिल्कुल सही होगा कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो संवैधानिक राजसी का मतलब होता है कि जो प्रधान है, जो देश का प्रधान है, वो संवैधानिक शक्ति जो संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं उन्हीं के अनुसार उपयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा है? तो आपको बता दें कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लेकर नारे दिए गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान हैं? तो ये आप इस क्वेश्चन का एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वो किसमें है? वो है आपके फ्रांस में। ठीक है, वहां पे एकात्मक के साथ साथ अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी है। ठीक है, बात याद रखना है आपको। और यहां पे कनाडा में संघीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ठीक है, और ब्रिटेन में एकात्मक के साथ साथ कौन सी? संसदीय प्रणाली है। ठीक है, जो हमारे यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, जनता का प्रभुत्व। ठीक है, जनता का प्रभुत्व होना ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो कुछ लोग मतलब जो हैं वो अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, अल्पतंत्र में। अल्पतंत्र का मतलब होता है कि कुछ लोग ही होते हैं जिसमें शासन किया जाता है बहुत सारे लोगों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में आप सभी को पता है कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, जहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो आपको बता दें कि जो संविधान की संकल्पना का उद्भव है वो आपका ब्रिटेन में 1215 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था और आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए। और ये छोटे छोटे वीडियो यानी कि 14 से 15 मिनट में आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देने वाले हैं, जो कि एक एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमें ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। और हाँ, हम हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी देखना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।